ड्राइव कई तरह के होते हैं। एक में तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने की कोशिश करते हैं, कुछ में कोशिश करते हैं पर्सन ए और पर्सन बी को पीछे छोड़ने की। लेकिन एक ड्राइव ऐसा होता है जहां पर पर्सन ए पर्सन बी, पॉइंट ए पॉइंट बी सभी बेमानी हो जाते हैं। वो सिर्फ एक खूबसूरत सफ़र होता है, एक ऐसी ड्राइव जहां पर आप बाकी सभी कुछ भुलाकर सिर्फ उस जगह का मज़ा लेते हैं, जिसके पीछे या तो वजह होगी कि आप मनपसंद गाड़ी में जा रहे हो या फिर बहुत ही खूबसूरत जगह पर जा रहे हो। तो आज रफ्तार में हम निकले एक सफर पर। गाड़ी मुझे पसंद आएगी कि नहीं ये वाली, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जगह मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। ये है मुन्नार। पहली बार आया हूँ यहाँ पर और उम्मीद या फिर जिस तरह से मैंने सोचा था, इस जगह ने मुझे काफ़ी सरप्राइज किया है। डस्टर को लेकर हम मुन्नार की सड़कों पर निकल गए हैं। इसको ड्राइव करेंगे, जांचेंगे कि ये वाकई एक असल एसयूवी है कि नहीं। लेकिन उससे पहले एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम समझ लें कि ये गाड़ी क्यों अहम है रेनॉ के लिए, इसको लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों है आम दर्शकों और ग्राहकों के बीच। तो रेनॉ की बिक्री अगर हम बाकी गाड़ियों की देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी नहीं कि जिसको देखकर कंपनी बहुत खुश हो। तो डस्टर को लेकर उम्मीद है कि इसकी बिक्री काफ़ी होगी, जिससे वो भारतीय कार बाजार में पैर जमा सके। अगर दर्शकों की बात करें, ग्राहकों की बात करें, तो वहाँ पर 7 से 9 लाख रुपए के आसपास की कीमत का रेंज ऐसा है जहाँ पर एसयूवीज अभी हाल तक सोचा नहीं जा सकता था। और डस्टर 7,20,000 के एक पेट्रोल वर्जन जो है उसका एक शोरूम कीमत के साथ आई है। वो एक दिलचस्प फिगर है और बहुत ही इमोशनल फिगर है। उसको लेकर ग्राहक बड़े दिलचस्पी इसमें दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये एक और सच्चाई है कि एसयूवी सेगमेंट में बढ़ोतरी हो रही है। आम हिंदुस्तानी कार ग्राहक भले ही कारें नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन एसयूवी की खरीद जो है पहले से बढ़ी है। तो इन सब को जब हम देखते हैं तब डस्टर की एंट्री जो है वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो लुक के हिसाब से तो ये पक्का एक एसयूवी लगती है। इसकी तस्वीरों को देखकर ही आप लोगों की जो प्रतिक्रिया थी उससे मैं समझ गया, और मुझे भी ये देखने में काफ़ी अच्छी स्मार्ट लग रही है और माचो भी लग रही है। अगर हम ढेर सारे क्रोम को देखें, एक बहुत ही ठोस या बड़े रेनॉ बैजिंग को देखें, बड़े हेडलैम्प्स को देखें, इस आप बनावट को देखें कि एंट्री और एग्जिट एंगल जो है वो एसयूवी की खास पहचान होती है, ताकि ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर ऊपर नीचे आप रास्तों पर इसे आराम से लेके जा सकें और उसके बाद निकाल भी सकें। और व्हील आर्चेस भी आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी बड़े और चौड़े उभरे हुए यहाँ पर हैं। और कुल मिलाकर जैसा हमने कहा कि एसयूवी वाली जो भी नक्शेबाजी होती है, टशनबाजी होती है, लुक के हिसाब से फुल फील आप इसमें ले सकते हैं। बैठते ही मुझे लग रहा है कि एक साफ़ सुथरी बनावट वाली, अच्छे टेस्ट में बनावट वाली एक डिज़ाइन की हुई डैशबोर्ड मुझे दिख रही है, जहां बेज और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक ठाक लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है अंदर से, मैं नहीं कहूँगा जितना बाहर से ये लगती है, लेकिन हाँ, ये काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि आंखों को चुभे। अगर बात करें हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की, तो यहाँ पर आप म्यूज़िक के लगभग सारे फॉर्मेट्स प्ले कर ही सकते हैं। साथ में USB का भी इनपुट दिया गया है, यानी आप अपने MP3 प्लेयर्स इसमें लगा के म्यूज़िक सुन सकते हैं। नॉब्स आपको खूबसूरत लगेंगे। एक जो एक्स्ट्रा क्रोम का इस्तेमाल किया गया चारों तरफ वो आकर्षक है। जो गियर नॉब पर भी वैसा ही क्रोम है। साथ में जो प्लास्टिक की जो फील दी गई है वो थोड़ी बेटर हो सकती थी। हालांकि जिस कीमत में रेंज में ये आ रही है उस हिसाब से मैं शिकायत नहीं करूँगा। ड्राइविंग पोजीशन की अगर बात करूं तो ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। मैं सीट को ऊपर नीचे इसमें नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए कम से कम जो एवरेज हिंदुस्तानी हाइट के लिए मेरे ख्याल से आरामदेह ड्राइव होगी। मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। अब बात पिछली सीट की, जहां पर अब मैं बैठा हूं, और मेरे हिसाब से यहाँ जगह थोड़ी सी और होती तो और आराम रहता है यहाँ। साथ में जो सीट में कुशनिंग है वो मुझे यहाँ निराश कर रही है। बहुत ही थोड़ी सख्त सी लग रही है। लंबी दूरी के लिए बहुत आरामदेह नहीं होगी। पहली बात, बैक रेस्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, और वहाँ पर भी जो बनावट है थोड़ी सी ठोस है, तो वो भी बहुत आरामदेह नहीं होगी। जगह, हाँ, 3 लोग अगर बैठेंगे तो मुश्किल थोड़ी सी होगी। 2 लोगों के लिए ठीक ठाक जगह है।
तो रेनॉ ने दरअसल इस गाड़ी के साथ किया क्या है? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पहले से ही ये गाड़ी मौजूद है डस्टर, और जिसे कुछ लोग दासिया कहते हैं, कुछ लोग दाचिया कहते हैं, और वो जो ब्रांड है रेनॉ का, उसके तहत डस्टर बिकती है। अब डस्टर के ड्राइव के बारे में मैं बता दूं, और पहाड़ी सड़कों पर मैं चला रहा हूं, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ पर मुझे इसकी हैंडलिंग अच्छी लग रही है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक लग रहा है, और ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़ोरदार दमदार परफॉर्मेंस होगा, लेकिन शहरी एसयूवी के तौर पर अगर देखें तो मुझे जो इसका प्रदर्शन है वो संतोषजनक लग रहा है। जो इंजन में चला रहा हूँ 110 PS वाला डीजल विकल्प है, और उसकी ताकत शहरी माहौल के लिए, या फिर उस माहौल के लिए जिसमें आमतौर पर 2 व्हील ड्राइव एसयूवीज़ को आप लेके जा सकते हैं ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर, तो वहाँ के लिए मुझे ठीक लग रही है उसकी ताकत। लेकिन अगर बात करें कीचड़ या बहुत ही मुश्किल रास्तों पर जाने की, वहाँ पर आपको ये गाड़ी हल्की लगेगी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.